मैं डॉक्टर अभय कुमार, विभाग अध्यक्ष, बीआरएम कॉलेज मुंगेर। आज का विषय दलित साहित्य क्या है, मैं उस पर बात करूंगा। साहित्यिक विधाओं को अगर आप देखें और उसके ऐतिहासिक विकास क्रम को देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। और 1000 साल को जिस तरह से इतिहासकारों ने बांटा है, जैसे आप जानते हैं कि प्रथम काल को आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इन सभी कालों में जो साहित्यिक गतिविधियां रही, उनमें काल विशेष में विशेष साहित्यिक स्थितियों के आधार पर उसे नामकरण किया गया। लेकिन आधुनिक काल, जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद संवैधानिक अधिकार बराबर मिले, लेकिन इसी संवैधानिक अधिकार के तहत और सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि समाज में जो अछूत जातियां थीं, जिसे समाज से बहिष्कृत और दूर रखा गया था, उनके भी साहित्य दिखने लगे। अब क्यों दिखने लगे, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक पहला सवाल यह है कि उस जाति में, विशेष करके अनुसूचित जाति में, पढ़े लिखे लोग कम थे। दूसरा, पढ़ने वाले कम थे। तीसरा, पढ़ाने वाले कम थे। अब कहाँ से लेखक पैदा हो जाएंगे? लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लेखकों को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी। उनके अनुभव जनित ज्ञान के आधार पर भी साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। मसलन आप कबीरदास को ले लीजिए। कबीरदास लिखते हैं कि मसला छू नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। लेकिन उन्होंने जिस तरह से सामाजिक संरचना को लेकर के, या समाज में फैली असमानता को लेकर, या जाति आधारित समाज को जिस तरह से कबीर ने कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या, या फिर जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बांटते क्यों नहीं आया, यह सवाल तो उठ चुके थे। लेकिन आधुनिक भारत में आकर जब अनुसूचित जाति को संवैधानिक अधिकार मिले और संवैधानिक अधिकार के तहत जब अपने अपने अधिकारों की खोज की, तो उसे लगा कि हमारी संस्कृति के बीच साहित्य में नहीं, जो भी साहित्यकार हुए उसमें दलितों के जीवन को लेकर बहुत कुछ नहीं लिखे गए। और फिर 80 के दशक में एक नया आंदोलन शुरू होता है जिसको दलित साहित्य आंदोलन कहते हैं। अब एक सवाल उठता है कि दलित साहित्य किसे कहा जाए। इसमें दो तरह के विचार आए। क्या दलितों के द्वारा लिखे गए साहित्य को दलित साहित्य कहें, या फिर किसी के द्वारा लिखे गए दलितों पर जो साहित्य लिखे जाए उसे दलित साहित्य कहा जाए। ये दो विचार इसलिए आए कि बहुत सारे साहित्यकार ऐसे भी रहे जो कि दलित नहीं थे और दलितों पर लिखा। मेरा मानना है कि किसी भी साहित्य में अगर दलित केंद्र में हो, दलित हीरो हो और दलित को हाशिए पर नहीं रख करके मुख्य धारा में रखा जाए, तो वह दलित साहित्य कहा जाएगा। दलित साहित्य की शुरुआत को अगर आप देखें तो मराठी साहित्य में आत्मकथाओं के माध्यम से आता है। और मराठी दलित साहित्य में जो पहली आत्मकथा आती है, दया पवार की अछूत आती है। वहाँ से एक यात्रा शुरू होती है और फिर हिंदी में आकर मोहनदास नेमिष राय अपनी आत्मकथा अपने अपने पिंजड़े लिखते हैं। बाकी भी आप अगर तमिल में जाए तो वहाँ पर बामा कुरक्कू लिखती है। दलित साहित्य जहाँ आत्मकथाओं से लेकर के कहानी, उपन्यास, कविता आदि अन्य विधाओं में भी इसकी पैठ बनी। और कविता को लेकर के अगर आप देखेंगे तो हीरा डोम की एक कविता आई थी 1914 में, सरस्वती पत्रिका में छपी थी, अछूत की शिकायत। हीरा डोम शिकायत करते हैं किससे? ईश्वर से, कि हम अछूत हैं, इसीलिए आप हमसे दूर हैं, जबकि यही जो यहाँ पर लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। दलित साहित्य
को आप आंदोलन से उपजा हुआ भी साहित्य मान सकते हैं। आजादी के बाद जब संवैधानिक अधिकार मिले और अनुसूचित जाति में जब चेतना जागी, तो उस चेतना पर आधारित जो साहित्य लिखे गए उसे भी दलित साहित्य कहते हैं। और अब तो आदिवासी साहित्य है, बाल साहित्य है, स्त्री विमर्श के साहित्य आ रहे हैं। आखिर इसके आने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि जब साहित्य में किसी का प्रतिनिधित्व नहीं होता तो अपने पहचान को लेकर, अपनी खोज को लेकर कि मैं इस साहित्य में कहाँ हूँ, जब वह ढूंढता है और नहीं मिलता है तो अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए अपने साहित्य का निर्माण करता है, और उसी क्रम में दलित साहित्य का निर्माण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।